आज 25 साल में पहली बार रात भर में भी नंबर नहीं लगा। यार ये तो सोचना चाहिए कि जवान तो कहीं भी निपट लेता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ भी देखता है, वहां भी देखता है, और कोई उसको लिफ्ट ना भी दे तो भी वो उठ जाता है। जैसे दमदार, तो पहले तो दम है ना, अब यहाँ तो वो भी नहीं बची। भाई अब 74 साल में हमने कहां कहां दम लगा दी, सब थोड़ी बताएंगे। क्या बात है, क्या बात है। हमारी पीढ़ी ने अगर दम ना लगाई होती तो ये आपको देखने मिलता। हो गया, हो गया, कवि सम्मेलन हो गया। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है। भाई मेहनत तो हमारी पीढ़ी ने भी की। अपना नाम ये है, साण जी आ रहा है ना। अब साण क्या करता है आपको पता ही है। नहीं, आप इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं? साण तो वही करता है जो करना चाहिए। क्या बात वो है। ना करे तो लोग बुलवा लेते अपने उपयोग के लिए। आज भाई अजय अंजाम ने चेतक की बात की, अपना भी मामला जमा। यहाँ फिर बाद में चंद्रशेखर आजाद तो उन्होंने पिस्टल लड़ाई। हमें तो ऐसा लगा कि चेतक और चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा महान तो हम हैं, जो रात भर से डटे हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए डटे हैं कि हमारे पास आज पिस्टल नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप भी उन वीर योद्धाओं से कम नहीं हैं। रात भर कवियों को बर्दाश्त किया। अच्छा, टैटू बनवाया इनने, मजा ले रहे तुम। बनवाया तो बनवाया यार, अपनी अपनी पसंद। तुम भी कोशिश करना कि तुम्हारे नाम का भी कोई बनवा। अंतिम समय में बहुत कम पढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ, मन से बेटा बिल्कुल मन से सुन रहा है। लेकिन क्या है, सवेरे सवेरे पहर में फिर मैं मन से नहीं कर पाता। क्या बात है, वाह 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 वाह। सवेरे सवेरे मन से करना पड़ेगा भाई। ब्रह्म मुहूर्त भी गुजर चुका है। हाँ, वही तो बात है ना। और लोग बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में मतलब अब टैटू बनवाना कहते दोष होता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ स्वागत कि इस उम्र में भी जितनी भी हो सकती है, मैंने उसको खिलाया। हाँ, उसने मुझे खिलाया। मैंने उसको खिलाया, उसने मुझे खिलाया। बातों बातों में ही भरपेट मीठा खा गए। उसने सुनाया गीत, मैंने भी सुनाया गीत। उसने सुनाया गीत, मैंने भी सुनाया गीत। गाते गाते ढेर फिल्मों के गीत गा गए। लगता था घनघोर वर्षा होगी रहेगी। लगता था घनघोर वर्षा होती रहेगी। चारों दिशाओं से घने 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 आ गए, घने घने मेघ छा गए। जिंदगी का सफर सुहाना होने ही वाला था। इतने में उसके पिताजी घर आए। क्या बात है, वाह वाह। थोड़ी सी जिंदा दिली से सुनिए, क्योंकि इस उम्र में अपन ज्यादा जोर नहीं लगा सकते। क्योंकि जितना लगाना था लगा लिया।
और ये तो बिल्कुल पूरा हल्दी घाटी भोपाल में अपन ऐसा नहीं करें। अपने सिद्धांत पे अड़िग रहते हैं लोग। जैसे दो चार नौजवान पूरे जोश से अभी जिसके भीतर जो दृढ़ता है उसको कितने ही डिगाया जाए नहीं देखते। अब मैं एक उदाहरण रखता हूं। लड़के ने लड़के से मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी प्यारी चांदनी है, आओ घुमाए हम। लड़के ने लड़के से मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी प्यारी चांदनी है, आओ घूम आए हम। मौसम सुहावना बड़ा ही मन भावना है, सरिता के तीर चांद तारों से बताएं हम। वाह, मौसम सुहावना बड़ा ही मन भावना है, सरिता के तीर चांद तारों से बताएं हम। लड़का ये बोला, मेरा मन भी तो कह रहा है कि मौसम का एक साथ लाभ ही उठाएं हम। और पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा कि मौसम का एक साथ लाभ ही उठाएं हम। आओ मेरे पास और पास और पास, दोनों एक साथ वंदे मातरम गीत। क्या बात है, वाह, वंदे मातरम की। अरे वाह 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 वाह, ये क्या बात है गुरुजी। प्यार, सिद्धांत गुरुजी, प्यार का पंचनामा। लड़का पूरी तरह से आरएसएस से समर्थित, वंदे मातरम। लड़की ने कहा, घूमने की यदि इच्छा है तो घूमो, चाहे जितना भी प्यार से घुमाऊंगी। वाह, घर परिवार फिल्म और राजनीति वाली चाहे जैसी बातें करो, खुल के बताऊंगी। पास आने को कहा तो लो ये पास आ गई मैं। और चाहोगे तो और पास आऊंगी। पास आके जो कुछ कहोगे मैं करूंगी, पर तेरे साथ वंदे मातरम नहीं गाऊंगे। लड़कियां समझदार रही। ऐसे भी अपनी बात कही जा सकती है। एक ढेर महिला ने बस में सफर करते हुए अपने सामने एक खूबसूरत नौजवान देखकर पर्स से निकालकर फटाफट होठों पर लिपस्टिक लगाई। फटाफट होठों पर लिपस्टिक लगाई। हम समझ गए कि बसंत ऋतु आई। कभी कभी अंदाज से भी काम चलाना पड़ता है। अंदाज से भी काम चलाना पड़ता है कि ये अब जैसे महसूस अपन भी कर। सुन भैया, क्या हो गया? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं यार। सब लोग कह रहे थे कि ऐसी बजाओ, भैंसी बजाओ, ऊपर हाथ करो, आजू करो, बाजू। अरे मैं तो कहीं नहीं कह रहा था कहीं मत करो। अगर मजा आता है व्यक्ति को तो उसको तो सामने वाले का एक्शन देखना चाहिए कि वो कर रहा है तो अपन भी करो। और अगर वो कर रहा है और अपन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब अडानी हो, तुम्हें नहीं आ रहा। अब जब नहीं आ रहा तो रात भर से काहे को बैठे। जिसको आना होता है आता है, ये भी मैं बता रहा हूं। जिसको आना होता है आता है, और जिसको नहीं आना होता है, अब वो क्या है, प्रकृति से ठीक ठाक नहीं है तो उसको नहीं आता। अरे क्या बात है भाई, चाहे रात भर लगे रहो फिर भी नहीं आएगा तो उनका हम क्या कर सकते हैं? जिंदाबाद। एक दो छंद के बाद एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं, सुनो। अरे भाई क्या बात। एक बढ़िया शास्त्रीय छंद के लिए भाई दमदार भाई ने कहा है, और ये अच्छा संचालन ने आज के सबने बढ़िया पढ़ा। ये उत्कर्ष की एकावली का छंद है। क्या बात। हालांकि हमें पता है कि यहाँ उत्कर्ष और एकावली कोई नहीं जानता। कोई जानता है? हाँ, नहीं, हाँ। चलो एक बढ़िया छंद है, तो मैं 4 लाइनें मेरे को याद आ गई। स्वागत स्वागत स्वागत। छंद आता है पद्माकर जी का, याद पता नहीं ना सुना पाना बहुत चाहता हूँ कि भाग की भीड़ या भीरन तय गही, गोविंद ले गई भीतर वो। आज रंग पंचमी भी है। भाग की भीड़ या भीरन तय गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाई करी
भाई तेरी मन की परमा कर ऊपर नाई अबीर की छोड़। वाह यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन तीसरी पंक्ति देखना, बड़ा नंदलाल का प्यार। अब देखो क्या है पद्मा कन्वान से। छीन पीतांबर कमर तेसो बेदादाई मीर कपूलन रोरी। अरे नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलना। होली है, क्या बात है यार। अब जिसका पीतांबर ही उतार लिया और फिर लला फिर आ जाना, ये भी कविता क्या बात कि लड़के के पिताजी का कमजोर खानदान। सुन भाई, अरे यार सुनो बेटा, तुमने रात भर में सब तरह के रस देखे। मैंने ये निवेदन किया कि ये शास्त्रीय छंद है, और शास्त्रीय का मतलब है कि दुर्लभ ही है। तो अब आपको अगर सुनने मिल रहा है तो उसी मन से सुन लो। वैसे स्वागत, दमदार ने कहा मैं नहीं सुना हूं, स्वागत स्वागत, क्योंकि हम ऐसा वैसा भी सुना सकते हैं। स्वागत दादा ये स्वागत। क्या होता है, जब शादी ब्याह होता है तो लोग सेटिंग करते हैं, और उसमें ये बात जो लड़का क्या करता है, कहीं ये करता है, खानदान कैसा है, और जमीन जायदाद कैसी है, कितने प्रश्न होते हैं, लेकिन समझौता करना पड़ते हैं शादी में। अब ये देखिए 4 पंक्तियों की कविता में एक ही छंद में पूरी बात कि लड़के के पिताजी का कमजोर खानदान। अरे यार आजकल खानदान को कौन पूछता है, हटाओ आगे बढ़ो। लड़के के पिताजी का कमजोर खानदान, खानदान से भी कमजोर घर द्वार है, घर द्वार से भी कमजोर नाती रिश्तेदार, रिश्तेदारों से भी कमजोर कारोबार, रिश्तेदारों से भी कमजोर कारोबार है, कारोबार से भी कमजोर एजुकेशन है, कारोबार से भी कमजोर एजुकेशन है, एजुकेशन से ज्यादा रूप का विचार है, रूप रंग से भी कमजोर लड़के का स्वास्थ्य। सब कमजोर है, डिमांड जोरदार है। ताली बजाओ यार। सब कमजोर है, डिमांड जोरदार, डिमांड जोरदार। अब जैसे इसी गोत्र का एक छंद पढ़ता हूँ। स्वागत। इसी गोत्र का एक छंदोर कि मच्छर भले ये आछे की कबली, मच्छर भले ही खून चूसे कोई बात नहीं, पर खटमलों से रक्त न चुसाना परमात्मा। खटमलों से रक्त न चुसाना परमात्मा। अब इसमें उत्कर्ष से देखना, ये आक्षेप भी है। हाँ। मच्छर भले ही खून चूसे कोई बात नहीं, पर खटमलों से रक्त न चुसाना परमात्मा। खटमल न माने तो न माने खून पीने देना, हाँ? खटमल न माने तो न माने खून पीने देना, तन में न जोंक चिपकाना परमात्मा। और जोंक भी न माने तो न माने खून पीने देना, पर काले सांप से न कटवाना परमात्मा। वाह वाह। जोग भी न माने तो न माने खून पीने देना, पर काले सांप से न कटवाना परमात्मा। सांप से भी ना बचा सके तो ना बचाना मुझे, पर सदा भ्रष्ट नेता से बचना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सदा भ्रष्ट नेता से। और बड़े श्रृंगार की बात हुई, एक क्षण बताऊं कि ये बनारस से है ना, बनारस की सुबह जैसी लगती हो कभी, मेरे को लगती, अब तुम काय को बहा कर। बनारस की सुबह जैसी लगती हो कभी, लखनऊ की सुहानी शाम लगती हो तुम। वाह। अर्थ धर्म काम मोक्ष सहज में देने वाली, घर बैठे बैठे चारों धाम लगती हो। क्या बात है, क्या बात है। अर्थ धर्म काम मोक्ष सहज में देने वाली, घर बैठे बैठे चारों धाम लगती हो तुम। मुझसे क्या चाहती हो समझ में नहीं आता, हाँ। मुझसे क्या चाहती हो समझ में आता नहीं, होकर सकाम निष्काम लगती हो तुम। होकर सकाम निष्काम लगती हो तुम, और इस स्पर्श करते ही सारा दर्द दूर होता, इसीलिए मुझे झंडू बम लगती हो तुम। है
स्पर्श करते ही सारा दर्द दूर होता, इसलिए मुझे डंडू गाम लगती है। और कुनकुनी धूप सी सवेरे लगी सर्दी में। हाँ कुनकुनी लेकिन मेरा टेस्ट भी देखो यार, मजा लो। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगती होगी, अगर व्यवस्था होगी तो। नहीं तो फिर कल्पना में क्या बुराई। कुनकुनी धूप सी सवेरे लगी सर्दी में, शाम होते लगता भरी भरी रजाई हो। हाँ शाम होते लगता भरी भरी रजाई हो। गर्मी में डियर बियर जैसी लगती हो। गर्मी में डियर बियर जैसी लगती हो। लस्सी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम या मलाई, लस्सी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम या मलाई हो। सर्दी में गर्म और गर्मी में शीतल हो। मेरे अनुकूल ऋतुओं को बना लाई हो। घर में बताओ अब कैसे ले इसी लगवाऊं तो मुझे इसी से अधिक सुखदाई। वाह वाह वाह। तुम मुझे और अंतिम हाँ एक छोटी सी रचना इस निवेदन के साथ में। स्वागत गुरुजी स्वागत। एक छंद जरूर मैं अंत में सुनाऊंगा इस छोटी सी रचना के बाद। स्वागत। कि कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाए। हाँ सोना भैया लगा दो नहीं। कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाए, कोई खलनायक उनके प्यार में टांग अड़ाए। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आती है, लेकिन यार ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगाती है? वाह क्या बात है। लेकिन यार ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगाती है? अपने को व्याकुल व्याकुल किए मिलन की कामना लिए एक लंबे समय के बाद पूरी करने मुराद जब इसे सूर्य से मुलाकात करने का अवसर आता है, कम वक्त चंद्रमा दोनों के बीच में फंस जाता है। ये ओछेपन की निशानी है। लगता है किसी फिल्म की कहानी है। फिल्म में भी बिल्कुल इसी टाइप के दृश्य रहते हैं। और विज्ञान वाले इसे सूर्य ग्रहण क्यों कहते हैं? विज्ञान वाले सबको जाना है, कभी कोई जाए, जाएंगे तो हाथ में निशानी रह जाएगी। और पंच तत्वों में मिलेंगे निकल के पंच तत्व, याद इन पंचों को जवानी रह जाएगी। वाह। बचना किसी का नहीं, रचना है सृष्टि की, ये राजा रह जाएगा ना रानी रह जाएगी। और कहने को कुछ भी नहीं रहेगा आखिरी में, तेरी मेरी केवल कहानी रह। वाह तेरी मेरी केवल कहानी। और भाग्य था हमारा आप सबके दरस हुए, खूब खुशियां सभी को लाए परमात्मा। और जिंदगी के रास्ते में जो भी विघ्न बाधा आए, सारे कष्ट कंटक हटाए परमात्मा। क्या बात। जिंदगी के रास्ते में जो भी विघ्न बाधा आए, सारे कष्ट कंटक हटाए परमात्मा। किया सत्कार अखिलेंद्र जी, किया सत्कार दिया मान पान प्यार, ऐसा प्यार आगे भी बनाए परमात्मा। और जा रहे हैं जाते जाते सबको प्रणाम, कभी इसी भांति हमको मिलाए। वाह वाह।